चैलेंज है इनका बीइंग इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब इनका जल्दबाजी में ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए तभी बड़ा काम बनेगा। ये आज पे पौधा लगाता है और कल काटने को चला, ऐसा कभी होगा नहीं। इट टेक्स टाइम माय डियर फ्रेंड, प्लीज अंडरस्टैंड इट। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी बताया, ऑलवेज बी विद द एक्सपर्ट्स। इस दुनिया में सबके एक्सपर्ट मिलते हैं, यस और नो? मैं एग्जांपल देता हूं, परसों भी मैंने दिया था। अमेरिका में एक डॉक्टर अचानक एकदम फेमस हो गया। सब लोग ईएनटी वाले थे। ईएनटी मतलब ईयर नोज एंड थ्रोट, राइट? तो लगभग 100-200 डॉक्टर थे उस सिटी में, लेकिन एक डॉक्टर वहां आया और 6 महीने में एकदम सबसे ज्यादा पेशेंट उसके पास आने लगे। तो बाकी डॉक्टरों को तो टेंशन आ गया ना, क्या हो रहा है? तो वो लोग डुप्लीकेट बेचते हैं ना, पेशेंट भी। जा रहे हो, क्या करता है जरा देख क्या। तो दूसरा एक डुप्लीकेट पेशेंट गया उधर, ऐसा ही। तो उधर उसने जो आदमी खड़ा किया था वो उसको बोलता है वो पढ़, उधर क्या लिखा है? तो वो पढ़ा वैसे, बोलता है अगर तेरे थ्रोट का प्रॉब्लम है ना, थ्रोट का, तो ये इधर आ, नहीं तो उधर एक लिस्ट लगाया था उसने बाकी डॉक्टरों का, इसके पास जा, बोलता है उसको। सो सच काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स आर देयर। समझ में आया? तो बी विद द एक्सपर्ट। सब मैं करूंगा ऐसा कभी होता नहीं। ये कोई आदमी मिलता है, सर मैं एचआर भी संभालूंगा, मैं आपका एडमिन भी संभालूंगा सर, आपको भी संभालूंगा सर, आपका जूता भी संभालूंगा सर, आपका गाड़ी भी चला लूंगा सर, और बोलो सर, और किसको किसको संभालना है? हाँ, तो ऐसा आदमी के साथ काम नहीं करने का कभी। यू गॉट इट? समझ में आया कंसेप्ट? और ये मिस्टेक अगर आप नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड, तो आप आपके जीवन में बहुत अलग लेवल जल्दी से जल्दी हासिल करोगे, ये मेरा आपसे वादा है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बार एक चीज एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन हमेशा टेंशन में रहता है। वो बोलता है सर क्या करूं सर, मैं तो बहुत जान लगाता हूं, बहुत लोगों को बताता हूं, लेकिन मेरा जो टीम है ना वो 100% नहीं दे रहा है सर। ये सर नो, टीम इज नॉट गिविंग मी 100% सर, लोग काम नहीं कर रहे सर, इतना किया उनके लिए, उतना किया, क्या क्या बोलूं सर, क्या क्या नहीं किया, इधर खाना खिलाया, उधर खाना खिलाया, टिपटॉप में भी सर 250 रुपए का थाली खिलाता हूं, लेकिन वो थाली खा के जाता है, दूसरे दिन बोलता है वापिस कब आ जाऊं। काम तो कुछ नहीं हो रहा है सर। इसका जब रीजन पे हम लोग जाएंगे तो कुछ चीजें मालूम पड़ती है, वो थोड़ा सा हम लोग अभी काम करेंगे। तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एक चीज करना पड़ेगा, आपको उसके शूज में जाके देखना पड़ेगा एक्चुअली चैलेंज है क्या, यस और नो। आपको उसकी जगह जाके देखना पड़ेगा ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चैलेंज है उधर, ये आपको देखना है, ये आपको देखना है, इस पे काम करना पड़ेगा। उसका क्या एक्चुअली पेन है वो आपको समझ के लेना पड़ेगा, क्या दर्द है उसको एक्चुअली, वो क्यों आया है आपके कंपनी में, वो क्यों जुड़ा है आपके साथ, क्या करना चाहता है उसके जीवन में। ये कभी हम लोग बात करते नहीं, हम बोलते कितना पहले क्या कर रहा था, क्या सैलरी चाहिए थी, बोल उधर से 500 ज्यादा ले ले, चल काम पे आ जा, काम खलास। ऐसा कभी होता नहीं है। मेरे पास कोई जब इंटरव्यू के लिए आता है तो मैं पहला सवाल उसको पूछता हूं, बोल रोज सुबह तू क्यों उठता है। वो पहले सवाल में ही बोलता है सुबह, रात में मरा नहीं ना सर, इसके लिए उठता हूं। मैं समझ जाता हूं कि ये 2-4 महीने में मुझे पूरा मार देगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं हम लोग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। वो पहले तो लाइफ की जगह वाइफ सुनता है। कुछ लोग बोलते हैं आई एम नॉट येट मैरिड सर,
तो उसको समझाना पड़ता है। फिर उसको बोलता हूं मैं, अगले 3 साल का तेरे लाइफ का क्या प्लानिंग है बता। हमारे यहां एक फॉर्म दिया जाता है, कभी भेजो किसी को इंटरव्यू को, मालूम पड़ेगा आपको। ये फॉर्म जब जाता है तो उस पर पूरा फॉर्मेलिटीज है, 3 साल का प्लानिंग। बोलता है यहां से वापस जाने का प्लानिंग नहीं है, 3 साल की क्या बात कर रहे हो। ऐसा सिलेक्शन होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे लोग आपके कंपनी में आएंगे और आपका कीमती समय वो लोग बर्बाद करके चले जाएंगे। यू गॉट इट? टेक दैट प्रिकॉशन इन योर टीम आल्सो। ये अपना भी गलती होता है कभी कभी एज एंटरप्रेन्योर। हम भी बिजनेस में हैं, कभी उनका भी जरूरत हम लोग पूरा नहीं करते। ऑफिस में हम देखते हैं अपने केबिन में एसी और स्टाफ ऐसा ही बैठा है। बोलता है सर क्या कर रहे हैं? बोलता है सर आपके एसी का हवा का एहसास कर रहा हूं। वो ऑफिस बाय, उसको बैठने को जगह नहीं, उसको लोग बिठा देते हैं किधर? डस्टबिन के पास। कोई कोई ऑफिस में डस्टबिन ही नहीं, टॉयलेट बोलता है पीछे जाने का। कैसे लोग आएंगे आपके पास फिर? जिसको किधर कुछ जॉब नहीं मिलता ना, ऐसे सड़े हुए लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। यस सर नो? जिसको सब कुछ चलता है, सिर्फ उसको 9 घंटा टाइम पास करना है। तू सैलरी दे नहीं दे, मैं इधर ही पड़ा रहूंगा। ऐसे लोग आएंगे और आपको बर्बाद करके चले जाएंगे, और थोड़े दिन के बाद आपको भी बैग लेके जॉब ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा ऐसी जगह। You got it? Think on that. Know your team members. वो आदमी के साथ बैठो, उसके साथ बैठो, उसका क्या चैलेंज है, क्या है, घर में कौन कौन से लोग हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहता है, उसका क्या सपना है, आगे क्या क्या करना चाहता है, ये सब उसको पूछना पड़ेगा। एंड मोटिवेट देम टू वर्क फॉर बेटरमेंट। कोई अगर मुझको पूछता है ना सर 20,000 सैलरी चाहिए, मैं उसको बोलता हूं मुझे तुझे 2 लाख देना है सैलरी। क्या बोलता हूं? आई वॉन्ट टू गिव यू 2 लाख सैलरी। बोल तू क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए? अगर वो सच्चा दम वाला बंदा है ना, वो प्लानिंग देगा, यस और नो? वो जिम्मेदारी लेगा, यस और नो? वो आगे बढ़ाएगा, यस और नो? और जिसमें दम नहीं है वो बोलता है सर मैं प्लानिंग करके आपको परसों मिलता हूं। वो परसों तो अभी तक आया नहीं। समझ जाने का। You got it? तो ये चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट है क्रिएट जेडीज बोलते हैं हम लोग। यू हैव टू क्रिएट जेडीज यानी जॉब डिस्क्रिप्शंस बोलते हैं। किसको क्या काम है वो काम को तो तय करो। पार्टनर है तो अपना अपना काम तय करो। मैं ये करूंगा, आपका ये जिम्मेदारी, यस और नो? स्टाफ है तो ये आपका काम है, तय करना पड़ेगा, यस और नो? हमारा क्या है यहां सर, कोई भी काम सब लोग कर लेते हैं। होता क्या है इसमें? ये बोलता है वो करेगा, वो बोलता है ये करेगा। काम तो कुछ होता है और इसको ही करना पड़ता है। You got it? And that is the challenge. चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज जब स्टडी करते हैं, बहुत सारे लोग जीवन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, वो लोग अपने मकाम पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। तो एक चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल नेवर रीच देयर फाइनेंशियल पोटेंशियल बिकॉज दे आर पुअर रिसीवर। क्या बोल जाता है? दे आर पुअर रिसीवर। यानी ये कोई भी चीज जो है, ये कोई भी चीज वो शिद्दत के साथ लेते नहीं है। मतलब क्या है, इनको कोई अच्छा बोल रहा है ना तो भी इनके दिमाग में शक होता है, ये ऐसा अच्छा क्यों बोल रहा है अचानक मुझको, मैं ही हूं ना हूं।
बीवी तो आज तक बोली नहीं मुझको, इसको कैसे मालूम पड़ा मैं इतना अच्छा हूं? बिकॉज दे आर नॉट रिसीविंग दैट प्रॉपरली। और यही आपके ब्लड में जा रहा है और यही आपको कॉन्फिडेंस क्या कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट आपको ही आपका क्या आ रहा है, शक आ रहा है। क्या आ रहा है? शक आ रहा है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? और इसके लिए लोगों को जो उनको चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है? द रीजन इज मोस्ट पीपल फील दे आर अनवर्दी एंड अनडिजर्विंग। उनको ऐसा लगता है मेरा लिमिटेशन इधर तक ही है, मैं यहां तक ही हूं, लंबी रेस का तो मुझे मालूम नहीं, मेरा लेवल इधर तक ही। नो, आप आपके जीवन में जो आप सोचोगे वो हो सकता है। यस और नो? तो आपकी सोच ने आपको क्या कर दिया है? बांध के रखा है। सोच इज पुटिंग लिमिटेशन, और ये लिमिटेशन की वजह से हम लोग इधर है। बिकॉज लाइफ में कोई भी चीज दो बार होती है, पहली ए होती है मन में या सोच में, और फिर होती है एक्चुअल में। यस और नो? गॉट इट? तो सोच के लिए पैसा लगता है, फिर भी हम लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जब रिसर्च हुआ तो मालूम पड़ा हम लोग कभी भी जो है ना पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना उसको कंसीडर करके हम लोग अपना नेक्स्ट क्या करते हैं, डिसीजन तय करते हैं। यस और नो? समझ जाओ इस चीज को। अगर ये पास्ट में कुछ खराब एक्सपीरियंस है ना तो हम लोग 10 बार सोचते हैं। और ये पास्ट का इतना कचरा जमा है, इतना कचरा जमा है, उसने अपना स्पीड क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। यस और नो? तो ये कचरा हटाओ करना पड़ेगा। मोदी देश का कचरा हटा रहे, हम अपना कचरा हटाएंगे। हटाएंगे? चलो साइड वाले को जोर से हाई फाई दे दो, बोलो कचरा हटाओ, कचरा हटाओ, कचरा हटाओ, कचरा हटाओ, कचरा हटाओ। साइड वाले को बोलिए कचरा हटाओ। घर में बीवी को जाके नहीं बोलना, बीवी बोलेगी कचरा हट जा। आगे बढ़ेंगे? चलिए, we'll go ahead. Now, let's learn something very important now. If you think doubts, you fail. And if you think victory, you win or you can get success. Got it? जो आप अगर फेल्यूर की सोचोगे तो फेल्यूर ही बनोगे, फेल्यूर ही होगा। अगर आप विक्ट्री सोचोगे तो विक्ट्री ही होगा। यस और नो? राइट? सो इस पर अभी काम करना है, ये सोच को हमें आज से बदलना है। नाउ सक्सेस जो है ना, सक्सेस ये शब्द कहां मिलता है? सक्सेस ये शब्द एक ही जगह मिलता है, सिर्फ डिक्शनरी में। कहां मिलता है? रेडीमेड। डिक्शनरी में तो रेडीमेड सक्सेस है ना लिखा है, और बाकी सक्सेस करना है तो पाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। यस और नो? यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क। और बहुत लोगों का ये गलतफहमी है कि मैं बिना कुछ किए सक्सेस हो जाऊंगा। तो लाइफ का एक नियम है, आप लोग कितने सहमत होते हो इससे? आपके एक्सपीरियंस से, मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं। सक्सेस जो है वो सक्सेस का लेवल जितना आपका ऊंचा रहेगा उतना आपका हार्डवर्क हमेशा रहेगा, रहेगा, रहेगा। काम करने का तरीका बदल जाएगा लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। यस और नो? स्टार्टिंग में शायद आप 1-to-1 मीटिंग करते रहेंगे, बाद में आप ग्रुप मीटिंग करने लगोगे, बाद में आप 100 लोगों का मीटिंग करने लगोगे, बाद में आप 1000 लोगों का मीटिंग करोगे, लेकिन वो करना है। You got it? ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इफ यू डू नॉट टेक ओनरशिप ऑफ योर एक्शंस, योर एक्शन विल इवेंचुअली ओन्स यू। यस और नो?
अगर आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपके एक्शंस का जिम्मेदारी नहीं लेंगे, एक दिन वो एक्शन ही आपको खाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं अभी चलो 10-15 लोगों को काम पे लगा दिया, अभी मेरा आराम, चलो उल्टी चलते। जब आता है तो दिवाली में इसको उठना भी नहीं मिलता, फिर लोग सब उठी चले गए। You got it? Think on this seriously. Now, दो सवाल है, ये क्यों हो रहा है, इसके दो रीजन है, ये बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ काम करेंगे। म्यूजिक रेडी? राइट? आई वांट अ सॉन्ग, राइट? सब लोग खड़े हो जाओ क्विकली, सब लोग राइट साइड को टर्न करो, राइट साइड को टर्न करो। अरे म्यूजिक प्लीज, राइट साइड को टर्न करो, ओके। और सामने वाले के कंधे पे हाथ रखो। वाओ, गला मत दबाओ बेचारे का, 500, 1000, 2000 में सहा मत करो उसको, ओके। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी उसको धीरे धीरे क्या करना है, मसाज करना है क्विकली, और उसको बोलना है यू आर सक्सेसफुल पर्सन, यू आर सक्सेसफुल पर्सन, यू आर सक्सेसफुल पर्सन, यू आर सक्सेसफुल पर्सन, यू आर सक्सेसफुल पर्सन। मेरा तुझे पूरा आशीर्वाद है, कायनात का तुझे पूरा आशीर्वाद है, कायनात का तुझे पूरा आशीर्वाद है। जोर से उसको मसाज करो।